हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 12 जो कि है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। तो देखिए, इसको मैं पूरा रीड करूँगी क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, उनको यही नहीं पता होता। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वो गलत रीड करते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता है कि ये वर्ड जो आप प्रोनाउंस कर रहे हो वो गलत है। तो उसके लिए थोड़ा उनको हेल्प हो जाए, इसके लिए मैं पूरा चैप्टर रीड करूँगी और साथ साथ समझाऊँगी, जिससे आपको पता चलेगा आपका प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे गलत है। We use electricity for many purposes to make our task easier. For example, we use electricity to operate pumps that lift water from wells or from ground level to the rooftop tank. देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज़ होता है। वो हमारे बहुत सारे कामों को बहुत आसान कर देती है। इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस क्या होते हैं? पानी को पंप करना, ठीक है, ऑपरेट करना पंप्स को, दैट मतलब मोटर वगैरह आप देखते हो, मोटर चलती है, पानी आपकी टंकियों में भरता है, ठीक है, टैंक में भरता है। वो सब कैसे चलता है? वो जो मोटर है वो कैसे चल रही है? वो चल रही है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो गया। व्हाट आर अदर पर्पस फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी? और क्या क्या चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे आप यूज़ करते हो? Does your list include the use of electricity for lighting? Electricity make it possible to light our homes, roads, offices, markets and factories even after sunset. जब सूरज सनसेट हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? अंधेरा हो जाता है। तो आपकी रोड्स पर, ऑफिसेज में, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में, इवन योर होम्स में, यहाँ पे लाइट जो है पॉसिबल होती है, वो किसकी मदद से होती है? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। तो इसी वजह से आप लोग क्या है, रात भर काम कर पाते हैं। मार्केट वगैरह रात भर खुली रहती है इसी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लाइट्स होती है। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कौन कर रहा है? ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है पावर स्टेशन। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखिए। पावर स्टेशन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी को। हाउ एवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। इन सच सिचुएशन अ टॉर्च इज समटाइम यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। बहुत बार ऐसी भी कंडीशन आ जाती है जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, अवेलेबल नहीं होती है या फेल हो जाती है, कुछ तार वगैरह टूट जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो? टॉर्च का इस्तेमाल करते हो, जिससे कि आपको लाइट मिल सके। लाइट, ठीक है। अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब। अब उस टॉर्च में होता क्या है? उस टॉर्च में होता है बल्ब, जो कि लाइट अप करता है, जो लाइट्स देता है। व्हेन इट इज़ स्विच ऑन, जब आप टॉर्च को ऑन करोगे, स्विच ऑन करोगे तो इट ब्लोज। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? अब टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? क्वेश्चन उठता है दिमाग में। चलिए दूसरा सेक्शन देखते हैं। इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। अब जो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि जो इलेक्ट्रिसिटी, जो टॉर्च है, उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? तो बेटा वो इलेक्ट्रिसिटी उसको मिलती है, उसमें जो टॉर्च में सेल डले हुए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिक सेल होते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं आपके टॉर्च को, आपके टॉर्च में जो बल्ब होता है उसको प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक्स। अब ये सेल जो है सिर्फ टॉर्च में ही यूज़ नहीं करते, बल्कि आप जो आपके अलार्म क्लॉक्स होती है, रिस्ट वॉचेस होती है, ट्रांजिस्टर, रेडियोज़ होते हैं, कैमराज होते हैं एंड मैनी अदर डिवाइसेस, बहुत जगह इनका इस्तेमाल होता है। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल? यू माइट हैव नोटिस दैट it has a small metal cap on one side and metal disc on the other side. Did you notice a positive sign and a negative sign marked on the electric cell? The metal cap is the positive terminal of the electric cell. The metal disc is the negative terminal. All electric cell have two terminals, a positive terminal and a negative terminal. चलिए, अभी इन्होंने क्या है, सेल के बारे में बताया है, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में थोड़ा आपको जानकारी दी है कि आपने देखा होगा कि एक मेटल डिस्क होती है, एक साइड पर मेटल डिस्क है और सॉरी मेटल कैप है, इसको हम क्या बोलेंगे? मेटल कैप है ऑन वन साइड और मेटल डिस्क है ऑन अदर साइड, दूसरी साइड पर। और आपने ये भी देखा होगा कि कहीं पर
पॉजिटिव का साइन देखा होगा, कहीं पे नेगेटिव का साइन देखा होगा। अब बेटा ये जो पॉजिटिव साइन है वो कहाँ पे मिलेगा आपको, मेटल कैप के साइड पर, और नेगेटिव साइड होगा हमेशा मेटल डिस्क की तरफ। ठीक है, द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल, ऑल इलेक्ट्रिक सेल। अब ये चीज़ें जो होगी ना आपके पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये जो आपके दो टर्मिनल्स है, इनको क्या बोल देते हैं हम, टर्मिनल्स बोल देते हैं। ये दो एंड को हम क्या बोल रहे हैं, टर्मिनल्स। ये दो टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, आपको हर सेल में देखने को मिलेगा। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो इलेक्ट्रिक सेल है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, इस सेल के अंदर होता है केमिकल stored in it. When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stop. जब ये केमिकल सारा का सारा यूज़ हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रिक सेल जो है काम करना बंद कर देगा। अब आपने काफ़ी जगह ये वाला जो साइन है ये देखा होगा, तो बेटे ये साइन होता है डेंजर का। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बस थोड़ा बता देती हूँ आपको कि यहाँ जहाँ पे आपको ये डेंजर का साइन दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, तो ये क्या है, अगर आप इसको हाथ लगाओगे, उसके पास जाओगे तो आपको इंजरी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। तो क्या करना है आपको, वहाँ किसी वायर को, किसी सॉकेट को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए होता है डेंजरस। बस इतना ही है। आगे देखते हैं, सेल के बारे में हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखो आपको सेल दिखाया है। ये आपको दो इस तरीके के आपको सेल के अंदर, एक मिनट। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विन। जब आपका इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, जब उसका केमिकल पूरा ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आपको नया खरीदना पड़ेगा। अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास। अब यहाँ पे बल्ब का थोड़ा बताया है डायग्राम में। जो टॉर्च बल्ब होता है उसमें जो आउटर केस है, आउटर केस क्या है, ये चीज़, ये क्या होता है, ग्लास का बना होता है, जो कि फिक्स्ड होता है किस पर, मेटल के बेस पर। ये क्या है आपका, मेटल का बेस है। मेटल के बेस के ऊपर एक ग्लास आउटर केस फिक्स होता है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, बहुत सारी तो नहीं है, दो तीन चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल रही है, थोड़ा हम देखेंगे उसके बारे में। टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। यू कैन ऑल्सो take out the bulb with the help of your teacher. What do you notice? Do you find a thin wire fixed in the middle of glass bulb? आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर थिन वायर दिखाई देगा। बहुत थिन का मतलब होता है पतला। ठीक है, नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। जब आप बल्ब को अच्छे से देखोगे ना कि आपने जब स्विच ऑन किया तो कौन सा पार्ट ग्लो करता है, तो बेटा ये जो आपका स्मॉल थिन वायर है ना, सिर्फ यही ब्लो करता है। क्या ब्लो करेगा, ये जो दो तारों के बीच में एक ये पतला तार दिख रहा है ना, ये इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या है, फिलामेंट जो है वो ब्लो करेगा। ठीक है, now switch the torch on and observe which part of the bulb is glowing. The thin wire that gives off light is called। अब कौन सा वायर है जो लाइट देता है, वो है आपका फिलामेंट। इसको डेफिनेशन है ये, इसको आपको अच्छे से याद करना है कि द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब। द फिलामेंट, अब ये फिक्स्ड कैसे है, दो थिकर वायर, टू थिकर वायर। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो ये है आपके थिकर, मतलब थोड़े मोटे वायर्स है, और ये है आपके पास यहाँ पर पतला वायर। तो ये जो है, ये दोनों को जो जॉइन करे हुए है, ये है आपका फिलामेंट। ठीक है, क्या है, फिलामेंट। विच ऑल्सो प्रोवाइड, अब ये फिलामेंट को ये दो थिक वायर्स क्या है, सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब, द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप ऑफ द सेंटर ऑफ द बेस। अब ये जो हाँ आपके थिक वायर है, वो एक तो कनेक्ट होगा किससे, मेटल केस से, और एक कनेक्ट होगा सेंटर ऑफ द बेस से। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल अप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। अगर हम बल्ब की बात करें तो इसके दो टर्मिनल कौन कौन से हैं, इसके दो टर्मिनल्स है बेस ऑफ द बल्ब और मेटल टिप ऑफ द बेस। ये क्या है, बल्ब के दो टर्मिनल्स है। ठीक है, थोड़ा डायग्राम देखते हैं फिर से। बेस ऑफ द बल्ब क्या है, ये वाली चीज, बेस ऑफ द
बेस इसके लिए बोला है, बल्ब के बेस के लिए, ठीक है, और जो मेटल टिप है वो इसके लिए बोली गई है। तो ये दो क्या हो गए, ये हो गए बल्ब के दो टर्मिनल्स। दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। ये दोनों इस तरीके से फिक्स्ड होते हैं कि ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। द इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन। सारे बल्ब जो होते हैं जो आपके घरों में यूज़ करते हैं वो भी सेम ऐसे ही बने होते हैं। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल ईच। अब इलेक्ट्रिक सेल में भी दो टर्मिनल होते हैं और इलेक्ट्रिक बल्ब में भी दो टर्मिनल होते हैं। वाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल, इनमें दो टर्मिनल ये होते क्यों है, अब ये बाद में हम जानेंगे। अब इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। इसका पार्ट बी आएगा 2 या 3 दिन बाद। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड को शेयर करिएगा, तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।